जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एस के आनंद और आप देख रहे हैं एस के एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं सीटेट दिसंबर 2024 में हुए मैथमेटिक्स के प्रश्नों को। टोटल जो आपके 30 प्रश्न हैं, जो आपका दिसंबर 2024 में एग्ज़ाम हुआ था, वो टोटल मैथ के 30 प्रश्न हैं। CTP की वीडियोज़ हमने आपको प्रोवाइड करवा दिए हैं और लगातार अब 2024 से जो पिछले एग्ज़ाम हुए हैं वो सारे सब्जेक्ट, चाहे आपका EVS हो, चाहे मैथमेटिक्स हो, चाहे आपका हिंदी या संस्कृत या CTP कोई भी सब्जेक्ट होगा। और सेकंड पेपर में जो सब्जेक्ट हैं आपका CTP, हिंदी, संस्कृत और SST तथा मैथमेटिक्स साइंस के जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम आपको लगातार प्रोवाइड करवाएंगे। तो वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना और सभी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। दोस्तों, लाइक जरूर वीडियो करना है क्योंकि वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। ठीक है, तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए देखते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। ये दिसंबर 2024 का जो पेपर हुआ था वो पेपर है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है 1 दिसंबर, क्योंकि 30 तक आपकी CTP थी, 31 नंबर से मैथमेटिक्स स्टार्ट है। तो कह रहा है कि 9 kg से 7 kg और 7 ग्राम को घटाने पर परिणाम क्या प्राप्त होगा। तो देखिए यहाँ पर जो 9 kg का मतलब 900 ग्राम, सॉरी 1 kg में कितना होता है, 1 kg में होता है 1000 ग्राम होता है ना। 1 kg में कितना होता है 1000 ग्राम, तो 9 kg में कितना हो जाएगा 9000 ग्राम हो जाएगा ना, 9000 ग्राम से। और देखिए यहाँ पर 7 किलो घटाना है, 7 किलो 7 जो है 7 ग्राम घटाना है। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, 31 का फोर्थ, यानी कि 1 किलो 993 ग्राम बचेगा। आपका ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न है, देखिए प्रश्न को देखिए। ये यहाँ पर देखिए हिंदी और इंग्लिश ऊपर है, हिंदी नीचे है ना। तो यहाँ पर देखिए कक्षा थर्ड का एक बच्चा, कक्षा थर्ड के बच्चे में 150 बच्चों में उनके पसंदीदा एक फल के बारे में पूछा गया। 5 पसंदीदा फलों के परिणाम को निम्न तालिका में दिया गया है। यानी कि जो आपके कक्षा 3 में कितने बच्चे हैं, टोटल 150 बच्चे हैं। ठीक है, उनमें से 5 पसंदीदा फलों के परिणाम आपके सामने हैं। जैसे सेब के 28 बच्चों ने नाम बताए हैं, अमरूद के 26, आम के 44 और केला के 14 तथा अंगूर के 28। ठीक है, तो इसमें देखिए ये काफ़ी आसान से मैथमेटिक्स थी। यहाँ पर देखिए ये जो आपके सामने ये दिए गए हैं, तो 150 बच्चों में से ये हैं। ठीक है, तो पहला विकल्प कहता है क्या सेब और अमरूद पसंद करने वाले बच्चों की संख्या समान है। तो बिल्कुल नहीं, सेब और अमरूद में कहाँ समान है, सेब वाले 28 हैं और अमरूद वाले कितने हैं 26 हैं। अंगूर और केला को पसंद करने वाले बच्चों की संख्या में 16 का अंतर है। अमरूद कहाँ गया, ये हो गया, और केला ये हो गया, तो 16 का अंतर कहाँ है, 12 का अंतर होगा लगभग ना। तो इसमें ऑप्शन थर्ड देखिए, आम और केला पसंद करने वाले बच्चों की संख्या अमरूद पसंद करने वाली संख्या की 2 गुनी है। तो बिल्कुल 2 गुनी नहीं है। देखिए ऑप्शन फोर्थ कहता है 10 बच्चे इस तालिका में दिए गए किसी भी फल को पसंद नहीं करते हैं। तो बिल्कुल सही, क्यों, क्योंकि ये टोटल जो आप इनको ऐड करोगे तो 140 ही आएगा। तो जो 10 बच्चे हैं वो इनमें ये जो आपके सामने फल रखे गए इन फलों को पसंद नहीं करते हैं। ऑप्शन फोर्थ इसमें सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि गणित की कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सा रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त है। तो देखिए पैडागोजी है, पैडागोजी को हल करने की विधि हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बता रखी है, कई बार हमने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर कह रहा है कि रचनात्मक आकलन के बारे में सबसे कम उपयुक्त कौन सा होगा। तो सबसे कम यानी कि माइनस यानी निगेटिव वाला पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन कहता है यह विद्यार्थियों की भ्रांतियों को पहचान करने में सहायता करता है, या फिर यह संचयी मूल्यांकन उपलब्ध कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता करता है, या फिर निर्देशात्मक क्रियाकलापों के दौरान विद्यार्थियों की प्रगति को जांचना, या फिर विद्यार्थियों की अवधारणात्मक समझ की पहचान करना। तो इसमें से कौन सा जवाब जो है सही होगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, इसका जवाब होगा सेकंड, यानी कि ये वाला, यह संचय मूल्यांकनों को उपलब्धता कराता है जो कि बच्चों को श्रेणीबद्ध करने में सहायता प्रदान करता है। ये सबसे कम उपयुक्त है। ठीक है, बाकी सब ज़्यादा उपयोगी हैं, तो सबसे कम यहाँ पर पूछा था। अगला प्रश्न कह रहा है कि एक व्यक्ति ने अपने बैंक के खाते में 4 तारीख को 4560 रुपये निकाले और उसी महीने 20 तारीख को 2567 रुपये जमा कर दिया। यदि महीने के अंत में खाते में 3125 की धनराशि है तो महीने के आरंभ में उसके खाते में कितनी रकम थी।
तो इसका जो सही जवाब आ जाएगा 5,118 रुपये आएगा। सेकंड ऑप्शन इसका सही है, क्योंकि उसने 4 तारीख को निकाले हैं और 20 तारीख को उतना जमा किया, अंत में इतना था, तो जो महीने के आरंभ में 5,118 रुपये उसके खाते में रहा होगा। ज़्यादा सॉल्व करने के चक्कर में वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, आप हल करिएगा, सटीक आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक कक्षा के एक गणित के शिक्षक ने अपने विद्यार्थियों को निम्नलिखित में से समस्या हल करने को दिया। समस्या क्या है? 616 विद्यार्थियों के स्कूल के लिए 28 विद्यार्थियों वाली कक्षाओं की आवश्यकता है। ठीक है, एक विद्यार्थी के समस्या को इस प्रकार हल करना है, यानी एक कक्षा में 28 विद्यार्थी, यानी कि जो छात्र है वो इस तरह से उसने हल किया है, तो इतना इसने आंसर दिया। तो इसमें जो आंसर दे रखे हैं ये वाले, इसमें से कौन सा सही होगा है, कौन सा सही होगा इसमें ऑप्शन ना, ये आपको ढूंढना है। 35 नंबर का ये आपके सामने ऑप्शन ये हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 सही होगा। विद्यार्थी की समस्या हल करने के लिए योग पर विभाजन के वितरण नियम का उपयोग किया है। ऑप्शन 4 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 36 नंबर कह रहा है कि एक त्रिभुज की सभी भुजाएं अलग अलग लंबाइयों की होती हैं, वो त्रिभुज कौन सा होगा? तो यानी कि कोई त्रिभुज है जिसकी सभी लंबाइयां अलग अलग हैं, तो क्या एक विषमबाहु त्रिभुज होगा, एक समकोण त्रिभुज होगा, एक समबाहु त्रिभुज या फिर एक समद्विबाहु त्रिभुज? तो जब सभी भुजाएं एक त्रिभुज की अलग अलग हैं तो एक विषमबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा है 31 से 60 के बीच की अभाज्य संख्याओं का योग कितना हो जाएगा? तो 31 से 60 के बीच में अभाज्य संख्याएं कितनी होंगी? अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं, ये हमने आपको थ्योरी पढ़ाते समय बताया था। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि 280। अभाज्य संख्या मतलब जो संख्या किसी भी संख्या से न कटे, 1 से और 7 से कटे, यानी कि उसके मात्र 2 ही गुणनखंड हो, तो वो संख्या अभाज्य संख्याएं होती हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह रहा है कि 201 के पूर्ववर्ती और 4781 के परवर्ती का गुणनफल क्या हो जाएगा? तो इसका गुणनफल अगर आप करेंगे, इसके पूर्ववर्ती का मतलब ये हो जाएगा 200 हो जाएगा, और परवर्ती का मतलब ये भी पूर्ववर्ती ही हो। तो जब इन संख्याओं को गुणनफल करेंगे तो आपका ये ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर 4 95 6400, ये आंसर आपका सटीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे उपयुक्त संज्ञानात्मक कौशल क्या है जो विद्यार्थियों की विशेषताओं और गुणों के अनुसार आकृतियों की पहचान और उनका समूह बनाने में मदद करता है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? संरक्षण, अपघटन, वर्गीकरण या फिर क्रमबद्धता? सही जवाब क्या हो जाएगा इसका? इसका हो जाएगा आपका वर्गीकरण इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 40 नंबर कह रहा है कि विद्यार्थियों को भाग की समस्या हल करने में कठिनाई आती है क्योंकि? तो जो विद्यार्थी होते हैं उनकी भाग की जो समस्याएं या क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में कठिनाई आती क्यों आती है? भाग की समस्याओं के दैनिक जीवन में कोई उपयोगिता नहीं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, उपयोगिता होती है। आगे, भागों की समस्याओं को हल करने के लिए कोई औपचारिक कलन विधियाँ नहीं होती हैं। या फिर ऑप्शन 3 कहता है भाग को समस्याएं हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा, गुणा अच्छी तरह से जान लें। ये विद्यार्थियों को भाग का चिन्ह पसंद नहीं करते, तो ये भी गलत होगा। अब इसमें बताएं ये होगा कि ये होगा, कौन सा इसमें जो है ऑप्शन सही हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3, यानी कि भाग की समस्या को हल करने के लिए आवश्यक है कि विद्यार्थी जमा, घटा, गुणा अच्छी तरह से जान लें, तो ऑप्शन 3 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि दूसरी कक्षा में अधिकांश विद्यार्थी कौड़ी और 3 कौड़ी जैसी 2 मात्राएं जोड़ने में सक्षम है, लेकिन जब वर्कशीट पर 4+5 करने के लिए कहा जाता है तो अधिकांश वही विद्यार्थी ऐसा करने में असमर्थ हो जाते हैं। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा 2005 यानी कि एनसीईआरटी 2005 के अनुसार इसका क्या कारण है? तो क्या शिक्षार्थी वास्तविक गणित सीखने में रुचि नहीं रखते हैं? तो नहीं, ऐसा नहीं होगा, रुचि रखते हैं तभी तो जो है 4+5 करने के लिए कोशिश करेंगे और 4 कौड़ी और 3 कौड़ी की मात्राएँ जोड़ने में सक्षम है। ऑप्शन 2 कहता है कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रक्रियाओं के उपयोग के लिए तैयार नहीं होते हैं। ऑप्शन 3 कहता है विद्यार्थियों को योग ठीक से नहीं सिखाया जाता, या फिर ऑप्शन 4 कहता है कि कुछ शिक्षार्थी गणितीय कौशल में कमज़ोर हैं। तो कमज़ोर नहीं होंगे वो, ठीक है। इसका सही जवाब होगा 41 का
सेकंड यानी कि शिक्षार्थी अमूर्त गणितीय प्रतीकों के उपयोग के लिए तैयार नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, तीसरी कक्षा के एक विद्यार्थी से जब एक 500 को अंक के रूप में लिखने के लिए कहा जाता है तो वो 1005 लिखता है या लिखती है। ठीक है, यह इंगित करता है उसके स्थानीय मान की अवधारणा को समझने में और सहायता की आवश्यकता है, या फिर वह गणितीय सीखने के अयोग्य बिल्कुल नहीं होगा। विद्यार्थी सीखने में कमज़ोर है, ये भी नहीं आप बताएंगे। वह शरारती है तो ऐसा नहीं होगा। उसे स्थानीय मान की अवधारणा समझने के लिए थोड़ा सा और भी आवश्यक है, क्योंकि जब एक 500 के लिए बोला जाता है लिखने के लिए तो वो 1005 लिखता है। तो ऑप्शन ए है इसमें करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि भिन्न की अवधारणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन इसमें सत्य नहीं है। तो क्या वह समान वस्तुओं वाले समूह के भाग को निरूपित करता है, या फिर एक भिन्न गणितीय चिन्ह यानी कि नोटेशन का अनुपात के रूप में निरूपित किया जा सकता है, या फिर एक पूर्ण रूप, या फिर कह रहा कि एक पूर्ण वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा हो, या फिर आपका फोर्थ ऑप्शन कहता है एक भिन्न का गणितीय चिन्ह यानी कि नोटेशन का विभाजित समस्या के रूप में जो है निरूपित किया जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन थर्ड, यह एक पूर्ण का वह भाग निरूपित करता है जो कि एक से बड़ा है। ऑप्शन थर्ड इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है कि राधा सोमवार, बुधवार, शुक्रवार को प्रतिदिन 3 किलोमीटर 725 मीटर चलती है, 3 किलोमीटर और 725 मीटर चलती है, जबकि मंगलवार और बृहस्पतिवार को प्रतिदिन वह 2 किलोमीटर और 9 मीटर चलती है। उसके द्वारा सोमवार से शुक्रवार तक चली गई कुल दूरी कितनी होगी? देखिए, जब आप इनको जोड़ेंगे यानी कि सोमवार को, बुधवार को और शुक्रवार को ये इतना चलती है, और मंगल और बृहस्पति को इतना चलती है। तो जब आप 7 दिन का जोड़ेंगे यानी कि सोमवार से लेकर के आप कब तक जोड़ना है उसको, शुक्रवार तक जोड़ेंगे, तो आपका 15.193 किलोमीटर यानी कि 15 किलोमीटर और 193 मीटर चलेगी। वो ऑप्शन थर्ड आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर कह रहा है कि जयसिमन ने कहा, क्या कहा? एक आयत में विपरीत भुजाओं के 2 युग्म जो समांतर हैं, एक वर्ग में भी विपरीत भुजाओं के 2 युग्म समांतर होते हैं, और उसी प्रकार एक समांतर चतुर्भुज में भी है, इसलिए आयत और वर्ग दोनों ही समांतर चतुर्भुज होंगे। जैस्मिन वैन हिले के किस सिद्धांत के ज्यामितीय चिंतन के स्तर पर है? तो वैन हिले के जो ज्यामितीय सिद्धांत है वो हमने आपको थ्योरी में पढ़ा दिया है। उसमें कितने स्तर होते हैं? तो टोटल 5 स्तर होते हैं। कितने से शुरू होता है? तो 0 स्तर से शुरू होता है, 4 तक जाता है वो। ठीक है, तो टोटल उसमें कितने स्तर हैं? 5 स्तर हैं। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा, संबंधों की समझ। ठीक है, फोर्थ ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंक दिए हुए हैं 5, 9, 0, 2, 8 और 6 से बिना पुनरावृत्ति के 6 अंकों की बनाई जा सकने वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का योग। तो देखिए, जब आप इसे संख्या बनाएंगे तो सबसे बड़ी संख्या क्या बनकर आएगी? ये बनकर आएगी 9, यानी कि ये देखिए 9, 8, 5, 9, 8, 6, 5, 2 और 0। और जो सबसे छोटी बनाएंगे तो ध्यान रखिए, जो सबसे छोटी संख्या बनती है तो 0 से जो बड़ी हो उसको पहले लिखते हैं, उसके दूसरे नंबर पर 0 आता है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आप 0 लिखेंगे। उसके बाद जो है आपका जो बची हुई संख्या है वो लिखेंगे, यानी कि 5, 6, 8, 9। और जब आपने इसको घटाया तो कितना आया? ये आएगा आपका, ये वाली संख्या आएगी निकल कर। ठीक है, योग पूछा है ना, योग आपको बताना है, तो ये आपका सेकंड ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि पैटर्न 12, 14, 17, 13, 8, 14, 21 डैश डैश में लुप्त 2 संख्याएं क्रमशः कौन सी हैं? क्या 14, 5 है, 13 और 4 है, या फिर 15, 7 है, या फिर आपका 12 और 3 है? तो इसके आधार पर अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन सा आएगा? इसमें आएगा आपका 13 और 4 आएगा। ठीक है, 13 और 4 यहाँ पर भरा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कि वह 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो 6, 7 और 4 का गुणज है निम्न में से कौन सा होगा? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 1006, 1008, 1000 या फिर 1002। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका 1008। 1008 जो संख्या है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या जो कि 6, 7 और 4 का गुणज है। नेक्स्ट क्वेश्चन
कह रहा है निम्न में से एक निश्चित लंबाई होती है, तो किसकी होती है? क्या एक किरण की होती है, एक समतल की होती है, एक रेखा की होती है, फिर रेखाखंड की? तो देखिए इसमें जो रेखाखंड का मतलब होता है दो बिंदुओं को मिलाने वाली जो रेखा होती है यही होती है एक रेखाखंड। तो इसकी लंबाई निश्चित होगी, बाकी किसी की लंबाई जो है निश्चित नहीं होगी। ऑप्शन फोर्थ इसका जो है सही होगा ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित की कक्षा में लुप्त सिरों वाले प्रश्नों को समाकलित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे अधिक उपयुक्त कौन सा होगा? कि ये प्रश्न विद्यार्थियों के रचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं। देखिए मुक्त सिरे वाले यानी कि अपसारी, एक होता है अभिसारी, एक अपसारी। अपसारी का मतलब बंद अंत वाले, और अभिसारी का मतलब होता है अभिसारी ये होगा बंद अंत वाले और अपसारी होगा खुले अंत वाले। तो इसने कहा मुक्त अंत यानी कि खुले वाले ना। तो आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, या फिर इन प्रश्नों के उत्तर नहीं दिए होते हैं, या फिर इन प्रश्नों को हल करने के लिए अधिक समय लगता है, या फिर इन प्रश्नों की एक दूसरे से नकल करना आसान नहीं है। तो इसमें कौन सा जवाब आपका सही होगा? ठीक, तो इसका सही जवाब होगा कि ये प्रश्न विद्यार्थियों की आलोचनात्मक चिंतन का विकास करते हैं, यानी कि जो खुले या मुक्त अंत वाले होते हैं यानी कि अपसारी ये जो होते हैं ये आलोचनात्मक चिंतन का विकास जो है डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक, देखिए यहाँ पर 51 नंबर क्वेश्चन है। कह रहा है कि आंकड़ों का प्रबंधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसमें क्या एक रेखा आलेख आंकड़ों की विभिन्नता की श्रेणियों के बीच तुलना करने का काम आता है, या फिर एक आयत के चित्र किसी एक संपूर्ण विभिन्न भागों की तुलना करने के लिए उपयोग किया जाता है, या फिर आंकड़ों की आलेखों द्वारा प्रदर्शन समझने में बहुत आसान होता है जब भी आंकड़ों का रुझान या तुलना दिखाई दे, या फिर एक दंड आलेख एक ऐसे आंकड़े प्रस्तुत करता है जो समय के साथ साथ लगातार बदलते रहते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 51 का सही जवाब होगा इसमें आपका ये थर्ड वाला। आंकड़ों का अभिलेख द्वारा प्रदर्शित समझने के लिए बहुत आसान होता है जब भी वो आंकड़े के रुझान की तुलना दिखानी हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर कह रहा है कि 8 मीटर लंबे, 70 सेंटीमीटर चौड़े और 40 सेंटीमीटर मोटी लकड़ी का एक बॉक्स 2 मीटर गुणे 35 सेंटीमीटर और गुणे 8 सेंटीमीटर माप वाले कितने फट्टे बनाए जा सकते हैं? ठीक है, तो इसका जो सही जवाब निकल कर आएगा वो आपका 40 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है कि एक प्रश्न हल किए जा सकते हैं। एक बच्चे ने प्रश्न हल किया, एक सही 1/2 प्लस 1/3 बराबर 2/5। इस हल के सबसे उपयुक्त निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो क्या निकालेंगे? इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? ठीक है, तो इसका कौन सा ऑप्शन सही है? इसका सही ऑप्शन होगा आपका सेकंड। बच्चे ने प्राकृतिक संख्याओं के जोड़ने की अवधारणाओं को भिन्न के विस्तारित किया है। ठीक है, तो ऑप्शन आपका सेकंड इसमें सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 54 नंबर। ठीक है, 54 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की गणित और कम्युनिकेशनल सोच के महत्व को बढ़ावा देती है क्योंकि, तो क्या यह एआई, मशीन लर्निंग और डेटा साइंस आदि जैसी उभरती हुई तकनीक का आधार है? तो हाँ, ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 55 नंबर कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या 2005 के अनुसार गणित के शिक्षक को इस ओर ध्यान केंद्रित करना जरूरी है। स्मरण और गहन जो एल्गोरिज्म को बढ़ावा देना, तो स्मरण पर नहीं ध्यान देना, तो गणित की तर्क विचार सही उत्तरों के लिए एकमात्र जो है अधिकार बनाना। तो ये दोनों गलत हो जाएगा, आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट ऑप्शन दिया केवल बी, तो ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 56 नंबर कह रहा है कि चौथी कक्षा के बच्चों के क्षेत्र की अवधारणा से परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है? तो जो कक्षा 4 के जो बच्चे हैं उनकी जो क्षेत्र की अवधारणा परिचित कराने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा होगा? क्या सूत्र पर आधारित विधि सूत्र नहीं कराना होता है? ठीक, और सन्निकट और अनुमान, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें आपका ये क्या कर रहा है? टेलीमेशन या फिर गिनतारा, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है ये वाला आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 57 नंबर कह रहा है कि
7/4 प्लस 5/14 माइनस 7/8 का मान कितना आएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 3/56 निकल कर आएगा। ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से किस अक्षर की दो समितियां रेखाएं हैं। तो समित रेखा यानी कि देखिए इसमें जो है एक ही बन रही है, इसमें कुछ नहीं बन रहा है, इसमें भी कुछ नहीं, दो दो को बताया है तो दो ये वाला हो एच। देखिए ये समितियां बन रही हैं, ठीक है, दो दो रेखा समिति, तो ये वाली जो है ये रेखा समिति है, ठीक है। 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय गणित से संबंधित नहीं है। तो भारतीय गणित का सूर्य का सिद्धांत, या फिर आपका दिया है वैधायन शुद्ध सूत्र, या फिर लीलावती, या फिर चरक संहिता। तो इसमें पूछा है भारतीय गणित से संबंधित नहीं है, तो इसका जो है चरक संहिता ये नहीं है, आपने पढ़ी होगी। नेक्स्ट आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, करेक्ट संख्या इतनी है इतनी, और इसमें 5 तथा 7 के स्थानीय मान, जो आपका ये संख्या है इसमें 5 तथा 7 के जो स्थानीय मान है उसका अंतर क्या निकल कर आएगा, तो आपको ये बताना है, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन थर्ड इसमें सही जवाब हो जाएगा, ये 49,930। तो ये थे आपके जो आपका दिसंबर 2024 में जो एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो मैथमेटिक्स से 30 प्रश्न पूछे गए थे, ये प्रश्न थे। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करिएगा, और ऐसे ही तमाम अन्य वीडियोस देखने के लिए, प्रीवियस क्वेश्चन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।